हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल चलो पढ़े में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो आइए बच्चों, सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर हम कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, कार्बन कंपाउंड्स हैं क्या। इस चैप्टर में हमने जो भी पढ़े वो क्या पढ़े, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसी को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और मैक्सिमम जो क्या होते हैं कार्बन के हाइड्रोकार्बन ही बनते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज हमको कुछ पता होनी चाहिए। और केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि इसमें हम क्या है, अलग अलग सब्सटेंस से रिएक्शन करवाते हैं। तो जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है बच्चों वो है कंबशन। कंबशन का मतलब क्या है, जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है CO2 H2 और इसके साथ हीट और लाइट रिलीज होती है। कहने का मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं CH4 का। CH4 ये मीथेन होता है, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। इसकी रिएक्शन अगर मैं O2 से करूँ, जब भी हम O2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं इसका मतलब कंबशन हो रहा है, वो जल रहा है ऑब्जेक्ट, वो सब्सटेंस। तो ये सब्सटेंस जब जलता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, जलने में क्या होता है, ये बनेगा CO2 और H2 बनाएगा, साथ में हीट और क्या मिलेगी, लाइट मिलेगी। ठीक है, ऐसी कोई दूसरा हाइड्रोकार्बन ले लो, C2H6 ले लो, ये भी जब जलेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये भी क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2 प्लस हीट एंड लाइट। ठीक है, तो जितने भी हाइड्रोकार्बन है जब भी वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेंगे, बर्न करेंगे, यानी उनका कंबशन होगा, तो हमेशा क्या प्रोडक्ट देंगे, वो देंगे CO2 प्लस H2 लाइट एंड हीट। तो ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आपने इसको नोट भी करना है। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं। जो हमारी सेकंड रिएक्शन है बच्चों वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब ये केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की किसी क्या है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो हाइड्रोजन होता है वो रिप्लेस हो जाता है किसी दूसरे एटम के द्वारा, और इसी रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ किसमें होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो जब मतलब मैं कह सकता हूं कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जब भी हम उनकी रिएक्शन, जैसे मैंने Cl2 के साथ करवाई सनलाइट के प्रेजेंस में, तो सनलाइट के प्रेजेंस में जब Cl2 की रिएक्शन करवाता हूं तो यहाँ से H जो होता है उसको ना Cl रिप्लेस कर देता है, H भाग जाता है। तो Cl जब रिप्लेस कर देगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इधर H इधर H इधर H, और ये जो H है वो रिप्लेस हो जाएगा, इसकी जगह Cl ऐड हो जाएगा। Cl प्लस एक Cl यहीं पर है तो ये बन जाएगा HCl। ये जो H यहाँ से निकला वो दूसरे Cl के साथ ऐड होके HCl बना देगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये सब्स्टिट्यूट हो गया, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया क्लोरीन से। ठीक है, लेकिन ये वाली जो रिएक्शन होती है वो सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं कहूँ कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है बच्चों, तो आपने इसको कॉपी में नोट करना है, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे होगा समझ। तो दो प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। देखो, पहली प्रॉपर्टी सारे जितने हाइड्रोकार्बन है उनके लिए, दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए जिसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। मतलब वहां पे जो होती है रिएक्शन वो हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। इस प्रॉपर्टी में हम बात करते हैं कि जब भी हम किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को की रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं कुछ। इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। तो जब भी हम H2 ऐड करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि जो हमारा क्या है, ये डबल बॉन्ड है, ये कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में, और यहाँ पे क्या होता है, एक H इस साइड एक H ऐड होता है और इस साइड एक H ऐड हो जाता है। तो जब ये दो H ऐड हो जाएंगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा। यानी ये था हमारा क्या, इथीन की रिएक्शन हुई हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन ऐड हो गया तो ये बन गया इथेन। इस प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा कि जब भी हम क्या करते हैं किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन हाइड्रोजन या किसी दूसरे एटम किसी दूसरे सब्सटेंस से करवाते हैं, और वो सब्सटेंस क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड में अगर ऐड होता है तो उसी रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन स्पेशली एक एडिशन रिएक्शन जो है, एक टाइप की जो एडिशन रिएक्शन है वो ये वाली है, जिसमें हम क्या करते हैं,
जिसमें हम क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ जाता है। इस रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन। तो जब हाइड्रोजन किसी अनसैचुरेटेड उसके साथ ऐड होगा तो उसको हम हाइड्रोजिनेशन बोलेंगे। समझ आया क्या आपको? कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? देखो, एडिशन रिएक्शन क्या है? अनसैचुरेटेड के साथ किसी सब्सटेंस का ऐड होना क्या है? एडिशन रिएक्शन। लेकिन अगर हाइड्रोजन ऐड होता है तो उस रिएक्शन को हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसकी क्या है, कमर्शियली बहुत ज़्यादा क्या है, डिमांड है। और ये बेसिकली कमर्शियल में कहाँ पे यूज होती है? आपने देखा होगा जो घी, वनस्पति घी बनता है, जो डालडा बनता है, वो एक्चुअली में बनता किससे है? वो वनस्पति ऑयल से बनता है। तो हम क्या करते हैं, वनस्पति ऑयल के साथ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वनस्पति घी या फिर डालडा में। ठीक है, क्योंकि वनस्पति घी और डालडा जो होता है वो सैचुरेटेड होता है और जो ऑयल होता है वो अनसैचुरेटेड। तो इस तरीके से हाइड्रोजनेशन से हम क्या करवाते हैं, वनस्पति घी और ये डालडा बनाने के प्रोसेस में यूज होता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। तो आपको ये 3 प्रॉपर्टी समझ आएंगी। अगर समझ आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और इसको लाइक जरूर करना। थैंक यू।